राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दीपाशा जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, मैं ठाकुर जी को पति मानकर उनकी सेवा करती हूँ, चिंतन करती हूँ, और जब से मैंने राधा नाम का जप करना शुरू किया है तब से मेरा पति भाव बहुत बढ़ने लगा है। पर महाराज जी, जो दूसरे अन्य भाव वाले साधक हैं वो मेरे भाव को नीचा बताते हैं और कहते हैं कि सहचरी भाव ही श्रेष्ठ है, आपको पति मानना चाहिए, किंतु मुझे इसी भाव में पूर्णता लगती है और आनंद आता है। जो आपका भाव है यही भाव मीरा जी का था। मीरा जी ने साफ कह दिया था ना, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि जिनके सिर पर मोर मुकुट अर्थात भगवान कृष्ण जो हैं वही मेरे पति हैं। तो आपका यही भाव, क्या मीरा जी को कोई छोटा भक्त कह सकता है? मीरा जी तो इतनी ऊंची भक्त थी कि सभी संप्रदाय के संतों ने मीरा जी का गुणगान किया है और गृहस्थ लोगों ने भी, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, प्रेमियों ने, सबने मीरा जी की महत्ता का गान किया है। और श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल में उन्हें इतना गौरव प्रदान करते हुए इतना गुणगान किया है कि ऐसा तो जल्दी किसी का मिलेगा नहीं सुनने को। इतना उन्होंने मीरा जी के गुणगान किया। पूरा छप्पे के एक एक शब्द जो हैं, सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो, एकदम जैसे गोपी कलयुग में प्रकट हो गई ऐसा उन्होंने दिखाया। और जितने विरोधी थे सब शांत हो गए और भक्त निशान बजाई के काहू सो नाही लजी, लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। बड़ा गुणगान किया है भक्तमाल में नाभादास जी ने। और ये भी कह दिया कि मूढ़ लोगों ने मारने की बड़ी कोशिश की उनको, लेकिन उन्होंने भयंकर विष को अमृत जैसे पान कर लिया। तो मीरा जी का गुणगान बहुत आदर के साथ किया गया है। मीरा जी ने स्वयं बताया कि मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूँ और दूसरा मेरा कोई नहीं, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो आपका भाव यदि ऐसा ही है जैसा मीरा जी का है तो आप बहुत ऊंची स्थिति में हैं। बहुत कृपा आपके ऊपर भगवान की। किसी के कहने से क्या होता है, किसी के कहने की बात को मत ध्यान दो आप। कोई आपको कुछ भी नीचा शब्द बोलेगा तो क्या उससे आपका कुछ बिगड़ जाएगा? जिनको जितनी जानकारी होती उतना बताते हैं। आपको भक्ति में प्रभु इतना ऊंचे स्थान पर पहुंचा रहे हैं, कोई नीचा कहे वो न स्वीकार करे कि आपकी स्थिति अच्छी है तो उससे क्या होता है? आपको भगवान से मतलब है। भगवान की भक्ति में प्रेम से जुड़िए और किसी के कहने को ध्यान बिल्कुल नहीं दीजिए आप। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या जो भाव मुझे प्रभु के प्रति है क्या वो उन्हीं की इच्छा से है? मैं श्री जी को गुरुतुल्य मानती हूँ, ठाकुर जी को पति मानना उनका निरादर तो नहीं कहलाएगा? क्या मैं निसंदेह निडर होकर पति भाव से प्रेमा भक्ति करती रहूं? अरे भगवान का नाम है जगतपति। क्या आप जगत से बाहर हो? जगतपति ठाकुर जी का नाम है। जगतपति का तात्पर्य समस्त जीव जंतुओं के एकमात्र पति। जब सबके पति हैं तो आपके क्यों नहीं हो सकते हैं? अब दूसरा कोई न माने तो न माने, भगवान ने तो माना है। भगवान का नाम जगतपति है, वो सबके पति हैं। तो राधा रानी भगवान की स्वरूपा हैं। जैसे ठाकुर जी हैं वैसे राधा रानी हैं। तो राधा रानी महारानी है।
राधा रानी महारानी हैं, भगवान महाराजा हैं। राजा राम जानकी रानी, ये रामायण में लिखा हुआ, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि, अवध राजधानी, आनंद अवधि, अवधि आनंद की अवधि, आनंद की पराकाष्ठा, और अवध राजधानी, ऐसे वृंदावन राजधानी है और स्वयं राधा रानी महारानी है और कन्हैया जो है वही महाराज हैं। तो आप जब कृष्ण को अपना प्रियतम पति मानती हैं तो राधा रानी को स्वामिनी महारानी मान करके उनका वंदन करिए। आप महारानी नहीं हैं, आप प्रभु की प्रिया हैं, क्योंकि भगवान की प्रिया सब लोग हैं, सब लोग भगवान की प्रिया हैं और प्रभु प्रियतम है, प्रियतम है। हम सब, आप सब जितने लोग जो अपना भाव माधुर्य भाव से भगवान से जोड़ना चाहते हैं वो सब प्रिया है। और राधा रानी केवल प्रिया ही नहीं है, महारानी है, सबकी स्वामिनी है, इसलिए उनका आदर करना, प्रणाम करना, उनका नाम गाना है और कन्हैया को पति मानना है। श्री राधे राधे। खुशी जी हैं बनारस से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या अपने आसन को हम धो सकते हैं जिसमें हम जप अनुष्ठान करते हैं, उसको सिर्फ पानी से उसे यूज करें या कोई सर्फ साबुन या शैम्पू भी यूज कर सकते हैं उसको धोने के लिए? आप कोई भी साबुन जिसमें चर्बी न पड़ी हो, चर्बी वाला साबुन न हो, या आप रीठा से धो लीजिए, रीठा भिगो दीजिए, शाम को सुबह तक झाग ही झाग हो जाता है, उसमें भिगो दीजिए आसन को। आसन यदि गंदा है या शुद्ध करना है, पवित्र करना है तो उसको धोइए और छाया में सुखाइए। धूप में सुखाएंगे कौवा उस पर टट्टी पेशाब कर जाएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो आसन की शुद्धि के लिए जैसे रीठा से आप धो लो या बिना चर्बी वाला कोई साबुन उससे धो लो और छाया में सुखाओ। श्री राधे राधे। आगरा से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे प्रभु के नाम जप की विधि के विषय में बताएं। जैसे प्रभु का नाम जप करके आसन से उठते वक्त इंद्रदेव जप न ले जाएं, इसके लिए जल आसन के नीचे डालना आवश्यक है क्या? ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। और क्या प्रभु के नाम जप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं? अंततः यही प्रश्न है कि गुरुदेव की नाम जप की रक्षा हो सके और उसके फल को इंद्र आदि अन्य कोई शक्ति उसके फल को न ले पाए, ऐसी विधि बताइए, भक्त द्वारा किया गया नाम जप प्रभु के श्री चरणों में पहुंच जाए। आप जब नाम जप करिए या मंत्र जप करिए, दीक्षा लिया हो तो मंत्र जप, नहीं दीक्षा लिया तो केवल नाम जप करिए। तो जब आप जप का कार्य पूर्ण करके उठना चाहें आसन से, अभी आसन से उठे नहीं, आसन पर बैठे ही हैं, तो आप हाथ जोड़कर भगवान से कहिए श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान कृष्ण को बोलिए ये जो जप किया है प्रभु आपको अर्पण है। और ये संस्कृत में ये भाव हिंदी में भी बोलना है और संस्कृत में बोल दीजिए श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो कुछ जप किया, भजन किया, ध्यान किया, पूजा किया, आपकी कृपा से किया है वो आपके लिए सब अर्पण है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब आपने भगवान को दे दिया तो क्या भगवान से इंद्र छीन सकता है? इतनी ताकत है उसके पास कि भगवान से छीन पाएगा वो? अपने पास रखना ही नहीं, सब कुछ भगवान के पास अर्पण करना है। हमें जो भी भक्ति, क्योंकि भगवान ने कहा है गीता जी के 8वें अध्याय में, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ने कहा यत् करोसि यदश्नासि, जो सत्कर्म करते हो, जो भोजन करते हो, यज्जुहोसि, जो हवन करते हो, ददासि यत्, और जो दान करते हो। भगवान ने कहा भजन करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करो, से जो से यत् तपस्यसि, जो तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कौन्तेय
वे जितने कर्म तुमने भक्ति के, पूजा के, तपस्या के किए, उन सबको यत् करोसि यदस्नासि यज्जोषि यदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब मेरे लिए अर्पण कर दो। अब आपने भगवान के लिए अर्पण कर दिया, अब इंद्र की क्या शक्ति है कि भगवान कृष्ण से छीन कर ले जाएगा? वो, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं। भगवान के पास तो आ भी नहीं सकता इस कार्य के लिए। भगवान को प्रणाम करने आ सकता है, पूजन करने आ सकता है, वो आपका भजन छीनने के लिए जब भगवान को दे दिया तो कभी नहीं आ सकता है। आप निश्चिंत रहिए, ये सब कर्मकांड की बातों से लोग आपको विचलित करते हैं। बस प्रभु से प्रेम करिए। सीम की चाँप सकई कोई तासो, बड़ रखवार रमापति जसो। नारद जी जब तपस्या कर रहे थे तो उस समय इंद्र के मन में ऐसी दुर्बुद्धि आई थी, लेकिन उसी समय तुलसीदास जी कहते हैं, सीम की चाँप सकई कोई तासो, बड़ रखवार रमापति जसो। उसकी सीमा का अतिक्रमण कौन कर सकता है जिसके रखवाले प्रभु बैठे हैं? भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसकी सीमा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। उसके पास भी जाकर खराब बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता कोई। तो आप निश्चिंत होकर भजन करो। श्री राधे राधे। श्रेयांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरु जी हमारे इष्ट देव भगवान नारायण हैं, तो गुरु जी हमें उन्हीं की भक्ति करनी अच्छी लगती है, तो गुरु जी क्या सुबह उठकर उनको जल देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जरूरी है देना, क्योंकि जैसे हम उनकी भक्ति करते हैं अब एक निष्ठा हो गई है, उन्हीं का भजन करने में मन लगता है। हमने एक संत से सुना था कि उन्होंने कहा था कि किसी का कोई भी इष्ट देव हो उसे सुबह सुबह सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। तो गुरु जी ऐसे में हम क्या करें, हम सूर्य को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं? क्योंकि हमारा मन भगवान में लगता है, भगवान नारायण में, तो अगर हम सूर्य को जल नहीं देते तो क्या इसका हमें दोष लगेगा क्या? आपकी ऐसी भावना है तो आप सूर्य भगवान को सूर्य नारायण बोल के जल चढ़ाइए। सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम ऐसा बोलिए। सूर्य नारायण कहा जाता है उनको, तो सूर्य नारायण बोल करके जल चढ़ाइए। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः ऐसे बोलते हुए। तो वो जल बस आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए। आप थोड़ा ऊंचाई पर खड़े हो और कुछ नीचाई के स्थान पर साफ सुथरी जगह हो, कोई चौकी हो, कोई पत्थर हो, लेकिन वो कुछ नीचे होना चाहिए जिस पर डाला हुआ जल छिटक कर आपके पैरों तक ना आवे। आप कुछ ऊंचाई पर खड़े होकर के जल ऐसे डालें और सूर्य नारायण भगवान को जल डाल रहे हैं ऐसे भाव से, तो नारायण भी हो गए, सूर्य भी हो गए, दोनों बात पूरी हो गई। भगवान नारायण जो हैं उन्हीं के नेत्र के स्वरूप हैं सूर्य नारायण। भगवान नारायण का जो विराट रूप है, उस विराट रूप में नयन दिवाकर कच घन माला, ऐसा वर्णन है। श्री राधे राधे। सुनीता जी है महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैंने यमुना जलपान नहीं किया था जब वृंदावन आई थी, क्योंकि मैंने यमुना में गाय माता का सब बहते देख लिया था। क्या करूं, मन में अच्छा नहीं लगा, मुझसे ये जघन्य अपराध हुआ है, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, इसके लिए क्या करूं? अब फिर जब आना तब आप एक बूंद जल जरूर पी लेना, और ज़्यादा नहीं पीने का मन है तो एक बूंद पी लो, थोड़ा सा जल छिड़क लो मुंह के अंदर चला जाए, और सिर पर डाल लो और अपने शरीर पर डाल लो, छिड़काव कर लो शरीर पर, एक दो बूंद पान कर लो। ज़्यादा नहीं पीना चाहते थोड़ा सा मुंह के अंदर छिड़क लो, इतना कर लेना चाहिए। श्री राधे राधे। पूर्णिमा जी हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से, इनका प्रश्न है, कम समय में भजन का अधिक लाभ हो इसके लिए आपने बताया था कि श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी राधा कृष्ण जी चैतन्य महाप्रभु और उसके नीचे कोई संत जी को घर के बीचों बीच रख कर मंजीरे बजाकर भजन कीर्तन परिक्रमा कर दंडवत किया जाए तो कम समय में अधिक भजन का लाभ होगा। तो गुरु जी मेरे पास राम सीता लक्ष्मण जी हनुमान जी अंकित फोटो फ्रेम के रूप में हैं और नील माधव श्री जगन्नाथ जी का मुख और शरीर बंसी लेकर तिरछे खड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु मेरे पास किसी भी रूप में नहीं है,
तो जो हैं उनको रखकर कम समय में अधिक भजन का जो नियम है मैं कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की फोटो मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं कि फोटो नहीं मिलेगी। आप जब किसी धार्मिक फोटो की दुकान पर जाएंगे तो मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की फोटो भी लगाओ तो आपके भजन कीर्तन में शक्ति होगी, क्योंकि वो अवतार भजन के लिए हुआ था। भगवान का अवतार भक्त के रूप में भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए ही महाप्रभु जी का अवतार हुआ है। तो उनका भी सुंदर सा चित्र फ्रेम लगा हुआ, जिसमें किसी प्रकार से गड़बड़ी न हो, सुरक्षित रहे, तो वो भी मध्य कमरे में, बीचों बीच कमरे में एक खंभा सा बनाइए चित्रों, भगवान के चित्रों का। उसमें से चैतन्य महाप्रभु भी होने जरूरी हैं। जो आपके पास हैं वो ठीक हैं, लेकिन एक महाप्रभु जी को भी और ले आओ तो और अच्छा होगा। लेकिन जब तक आपको नहीं मिल पा रहे हैं तब तक इतने ही जो सुलभ हैं आपके लिए, जो प्राप्त हैं, उनका ही बीच में, कमरे के बीच में स्थान बनाओ और उनकी परिक्रमा करते हुए खूब कीर्तन करो, अकेले, साथ में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी क्या मैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति को केवल संस्कृत में पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत सही से पढ़नी आती है, या फिर स्तुति की हिंदी भी पढ़नी जरूरी है? मैं केवल एक पाठ जो 33 श्लोक हैं वही पढ़ती हूँ, क्या सिर्फ संस्कृत में पढ़ सकती हूँ? हाँ, बहुत अच्छा है, आपको संस्कृत पाठ करना आता है, तो आप केवल संस्कृत वाला ही पढ़िए। और हिंदी वाला तो इसलिए लिखा गया ना कि कई लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता, उन लोगों के लिए। और देखिए, स्तुति जब पूर्ण हो जाती है तो आगे अगला अध्याय जब शुरू होता है तो वहाँ पर कहा गया सुखदेव जी के द्वारा, एमाम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्ये तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विमला मतिम। सुखदेव जी ने कहा कि ऐसा भगवान ने कहा था। किससे कहा था? गजेंद्र से। हे गजेंद्र, जिस स्तुति के द्वारा तुमने मेरा स्तवन किया है, ये प्रतिबुद्ध्य निशात्य, ये उठ करके निशा के अंत में अर्थात सूर्योदय के पहले जो इस स्तुति के द्वारा मेरा स्तवन करता है प्रतिदिन, तो प्राणांत काल में तेषाम प्राणात्यये चाहम ददामि विमला मतिम, तो उसको प्राणांत काल में मैं विमल मति में प्रदान कर देता हूँ। विमल मति का तात्पर्य हुआ उसको भगवान की याद आ जाएगी और जगत की याद में भटकेगा नहीं। वो विमल मति प्राणांत काल में उस भक्त को मिल जाएगी, तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी आजकल 6 बजे सूर्योदय होता है, तो सुबह 4 बजे से सुबह 5:30 तक क्या ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा या नहीं? महाराज जी कृपया समाधान करें, सादर प्रणाम। हाँ, उसका दिन मान और रात्रिमान के अनुसार चतुर्थांश किया जाता है। जैसे दिनमान जब छोटा हो जाता है, रात्रिमान बड़ा हो जाता है, और रात्रिमान जब छोटा होगा तो दिनमान, जैसे जून की गर्मी में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, और दिसंबर में रात बड़ी होती, दिन छोटा होता है। तो जैसे 12 घंटे का जब है तब तो 3-3 घंटे का हुआ, एक एक प्रहर। अब वो चतुर्थ प्रहर हुआ ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ 3 घंटा का, सूर्योदय से पहले 3 घंटा। लेकिन जब रात बड़ी हुई तो उसको भी डिवाइड करिए आप 4 भाग में, तो उतना और ऐड कर दो उसमें। और रात छोटी हुई तो 3 घंटा से कम हो जाएगा, जितना छोटा हुआ है उसका 1/4 भाग कम कर दीजिए। तो इस तरह से उसका हिसाब लगता है। श्री राधे राधे। श्वेता जी नोएडा से, इनका प्रश्न है, एक गृहस्थ को जिसके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है बट दीक्षित नहीं है अभी तक, तो वो अपना भजन और सेवा बचाने के लिए क्या करे? भजन कोई नहीं ले जाएगा आपका, दीक्षा हुई हो चाहे न हुई हो, भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं, आप भगवान के अंश हो।
भगवान के भक्त हो। अरे भाई ये तो श्रद्धा का विषय है, कहीं श्रद्धा जमे तो दीक्षा लो। श्रद्धा आपकी नहीं जम रही है तो अभी इसका मतलब भजन कमजोर है। खूब जप करो, खूब भक्त चरितावली सुनो, भगवान के ध्यान के कोशिश करो, ध्यान लगाओ, कीर्तन करो, जप करो, भगवान और भक्तों का चरित्र सुनो। ये करते करते आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी हो जाएगी, तब भगवान आपकी दीक्षा किसी महापुरुष से करवा देंगे। जब तक दीक्षा नहीं हो रही, बिना दीक्षा के भी खूब भक्ति करो आप। आपका और भगवान का रिश्ता सनातन है, ऐसा नहीं कि दीक्षा के बाद ही रिश्ता होगा। आपका भगवान के साथ रिश्ता सनातन है। ये भ्रम मत अपने अंदर रखो कि दीक्षा होगी तभी रिश्ता होगा। अरे रिश्ता से तो पैदा होने के पहले भी रिश्ता तुम्हारा, पिछले जन्म अनंत जन्मों से पहले रिश्ता था। क्योंकि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता जी के 15वें अध्याय में प्रभु ने कहा है, जीव मेरा अंश है, मैं उसका अंशी हूं। इस न्याय से जीव सेवक हुआ, भगवान स्वामी हुए। तो भगवान स्वामी हैं, सदा से स्वामी हैं, ऐसा नहीं थोड़े दिन से। और हम उनके सेवक हैं क्योंकि उनके अंश हैं हम। तो रिश्ता तो भगवान से बना बनाया है, पहले का बना हुआ है। अब उसको हम मानते नहीं, बस कमी यही है। रिश्ते में कमी नहीं है, भगवान की ओर से कमी नहीं, हम मानते नहीं। जैसे कोई अज्ञानी बालक हो या मूर्ख हो या नालायक हो तो अपने बाप को कहे नहीं हम नहीं मानते तुमको बाप, तो बाप न मानने से क्या सच्चाई खत्म हो जाएगी? अरे बाप को तुम बाप नहीं मानो तब भी वो बाप रहेंगे, तुम मानो चाहे मत मानो, क्योंकि उनके पुत्र तुम हो। अब ज्ञान न होने के कारण कहते हो तो ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान न होने के कारण उनको पिता नहीं मानते हो तो तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। श्रद्धा न होने के कारण नहीं मानते हो तो भक्ति की जरूरत है। भक्ति से श्रद्धा बढ़ जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। तो सत्संग के द्वारा ज्ञान भक्ति सब प्राप्त हो जाती है। आप सत्संग में और भगवान के ध्यान भजन पूजन में जप कीर्तन में लगे रहो। धीरे धीरे ज्ञान भक्ति इतने हो जाएंगे कि आपको प्रभु ही अपने लगेंगे और दूसरे कोई अपने सगे नहीं लगेंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा संशय है, गुरुदेव किन चीज़ों से भजन और सेवा नष्ट होती है, कृपया मार्गदर्शन करें स्त्री के लिए। देखो, जो भगवान के विपरीत हमको ले जाए वो सभी चीजें, अनंत चीजें हैं ऐसी भगवत विरोधी, वो सब चीजें हमारे भजन को बिगाड़ती हैं। अब मुख्य मैं आपको बता देता हूं। आनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। जो भगवान की ओर हमको ले जाए वो सब चीज बढ़िया, और जो भगवान से विमुख हमको कर दे वो बहुत नुकसानकारी। तो ये ध्यान रखो कि कोई भी चीज है पढ़ने की, सुनने समझने की, व्यवहार करने की, तो उसको ये समझो कि ये हमारे से भक्ति इससे बढ़ेगी कि हमारी भक्ति का नाश होगा। और आप अनुकूल संकल्प, प्रातिकूल रक्षित विश्वास हो, भगवान में विश्वास हो कि वही हमारी रक्षा करेंगे, करते हैं, करते थे, आगे भी करेंगे। ये विश्वास नहीं है तो समझ लो यह अविश्वास हानिकारक है। गोप्तृत्व वर्णम तथा, भजन को छिपा कर रखना चाहिए। अब आप सबको बताए जा रहे हो, सबको बताए जा रहे हो, तो ये सबको बताना ही नुकसान करने वाली चीज है। और उसको छिपा कर रखो तो आपका भजन बढ़ेगा। आत्मनिक्षेप अर्थात हमको जो प्रभु ने दिया है वो सब कन्हैया के लिए हम सेवा में अर्पण करने को तैयार रहें। और यदि हम कंजूसी करते हैं भगवान की सेवा में, पक्षपात रखते हैं, कहते नहीं ये कृष्ण का कैसे हो जाएगा, ये तो हमारा है, ये भगवान का कैसे हो जाएगा, हमने मेहनत किया तब पाया। अरे भाई मेहनत तुम करते रहो तब भी नहीं मिलेगा, वो भगवान ने कृपा की तब आपको प्राप्त हो गया, नहीं तो मेहनत करने से भी नहीं मिलता।
तो ये जो मिला प्रभु की कृपा से मिला है, इस भाव से भगवान में प्रेम से समर्पण से जुड़ जाओ। और ये और उसके बाद कहते हैं कि इस बात को सदा स्वीकार करो कि इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है, ये भगवान की कृपा से ये सब भक्ति चल रही है, उनकी सारी व्यवस्था है, वही हमें सब कुछ देते हैं, वही हमको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, वही विमुख लोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से समझदारी करोगे तो आपकी भक्ति में आपकी उन्नति होती जाएगी। तो मुख्य रूप से 3 बताया गया है गीता जी के 16वें अध्याय के आखिर में। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरी ओर आने की बजाय नरक की ओर ले जाने वाली 3 चीजें, अर्थात भगवत धाम जाने की जगह नरक की ओर ले जाने वाली 3 चीजें क्या? काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। बहुत प्रकार की कामनाएं और क्रोध करना, गुस्सा करना और लोभ करना, ये काम क्रोध लोभ यही भगवत विमुख कर देता है, सबसे ज्यादा यही करता विमुख। तो इनसे बच के रहना चाहिए, तब साधना हो। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। ये तमोगुण के 3 द्वार हैं, इनसे अलग हट करके तब भक्ति करो। भगवान ने ये अर्जुन को कहा है 16वें अध्याय में गीता जी में। श्री राधे राधे। चंपक मंजरी जी, इनका प्रश्न है, मुझे 16 माला में 3 घंटे लगने की वजह आज पता चली। मुझे गले में थायराइड है कई सालों से, इस वजह से बोलने में दिक्कत होती है। अब मेरी एज अभी सिर्फ 21 साल है और मुझे ऐसे रोग हो रहे हैं। कृपया कोई अनुष्ठान बताएं, क्योंकि मैं 64 माला करना चाहती हूँ 6 से 7 घंटा में। संत कहते हैं कि जो नाम जप करते हैं वो निर्भय हो जाते हैं, नाम सामर्थ्य देता है, फिर भी मैं इतनी भयभीत क्यों हूँ? अच्युत अनंत गोविंद का किया था एक बार 40 दिन तक, पर कम संख्या की थी और कोई लाभ नहीं मिला। तो मैं सब कुछ करने के बाद भयभीत क्यों हूँ? और दूसरा कौन सा अनुष्ठान करूं जिससे कि मेरा नाम जब दोबारा अच्छा चले? इसमें आपको श्रद्धा अपनी बढ़ानी पड़ेगी। देखो, श्रद्धा विश्वास जहां अपनापन होता है ना, वहीं होता है। जैसे बहुत प्रेमी हैं यदि पति पत्नी, तो चाहे उनके हाथ में रिवॉल्वर भी हो तो हंसेंगे, और दूसरा कोई रिवॉल्वर सामने दिखा दे तो चिल्ला के रोते हुए भागेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बच्चा माफ कर दो, हमें मारना नहीं, गोली मत चलाना। अब पति पत्नी बड़े प्रेमी हैं तो रिवॉल्वर भी हाथ में होगी, सच्चा प्रेम है तो डरेंगे नहीं, हंसेंगे कि ये क्या नाटक कर रहे हो। तो मतलब वहां डर की भय की कोई बात नहीं होगी। तो ऐसे ही भगवान के हर लीला में भगवान की कृपा का जो दर्शन करे तो वो भयभीत नहीं रहता, निर्भय हो जाता है। दूसरी बात यह है कि भगवान पर श्रद्धा विश्वास हो तो आपको नाम की महिमा पर विश्वास हो पाएगा। मानस में लिखा हुआ है कि जब काकभूषुंडी जी के पास गए थे गरुण जी, उत्तरकांड में लिखा है, और उन्होंने कथा सुनी है पूरी राम कथा, तो जब जाने लगे प्रणाम करके तो बोले अब आपका आशीर्वाद हम चाहते हैं, कथा तो हमने आपकी कृपा से सुन ली। तो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को, गरुड़ तो भगवान के पार्षद हैं और पक्षियों के राजा हैं, पक्षियों के राजा है गरुड़ जी, और काकभूषुंडी तो कौवा के शरीर में है, पक्षी के राजा वो नहीं कहे जाएंगे, गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। लेकिन गरुड़ जी ने काकभूषुंडी का आदर कितना किया कि उनको संत मानकर उनसे आशीर्वाद की कामना की, कथा सुना आदर से। तो काकभूषुंडी जी ने क्या कहा, जासु नाम भव भेषज
हरन घोर त्रयशूल, सो कृपालु मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। ये आशीर्वाद भी दिया और कथा का रहस्य भी बताया। जासु नाम भव भेषज, हे गरुण जी महाराज, जिनका नाम भव रोग की दवा है, भेषज माने दवा, जिनका नाम जन्म मरण के चक्कर की मुक्ति के लिए दवाई है, यही है भव। भव माने जन्मना मरना, अनंत जन्मों से पैदा होते हैं, बीमार होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, फिर वही क्रम। तो जासु नाम भव भेषज, जिनका नाम ही भाव रोग की दवा है, और हरन घोर त्रयशूल, 3 शूलों को हरण कर देने वाली भी दवा है। हरन घोर त्रयशूल, 3 शूलों को मुक्त कर, 3 शूलों से मुक्त करने की जो दवा है, राम नाम, जिनका नाम 3 शूल क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 शूल है। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सो कृपालु, जिनके नाम की ये शक्ति है, सो कृपालु मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। जिनके नाम की ऐसी शक्ति है कि भव रोग की दवा है, जिनके नाम की ये शक्ति है कि तीनों शूल, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से मुक्ति मिलती है, जिनके नाम में शक्ति है, वही प्रभु, जिनके नाम की शक्ति है, सो कृपालु मोहि तो पर, सदा रहो अनुकूल। हे गरुड़ जी महाराज, वही भगवान जिनके नाम की इतनी शक्ति है, मेरे लिए और आपके लिए सदा अनुकूल बने रहें, यह आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो ऐसे आप नाम महाराज पर जिस श्रद्धा के साथ विश्वास अपना पक्का बना लोगे, तो नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी। फिर जप भले ही कम हो, लेकिन आपकी श्रद्धा विश्वास के कारण नाम की शक्ति तुरंत प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जिस क्षण आपने विश्वास किया, उसी क्षण नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो ज्यादा जप नहीं होगा तब भी पूरा लाभ मिल जाएगा। और जिसके श्रद्धा विश्वास में बहुत कमजोरी रहती, गड़बड़ी रहती है, उसका ज्यादा जप होने पर भी लाभ कम होता है। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।